हेलो एवरीवन, हम हमारे आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गिफ्ट डीड कैंसलेशन प्रोसेस के बारे में। कितने समय में आप उसे कैंसिल कर सकते हो, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और साथ ही में जानेंगे गिफ्ट डीड के कैंसलेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, अपने जजमेंट्स में उन्होंने क्या कहा। गिफ्ट डीड ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप अपने प्रियजनों या फिर किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से चल और अचल संपत्ति गिफ्ट डीड से ट्रांसफ़र कर सकते हो, और जिसे ट्रांसफ़र करने के रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। और अगर आप गिफ्ट डीड को अपने ब्लड रिलेशन में ही बनाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी ना के बराबर होती है। लेकिन गिफ्ट डीड में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है, गिफ्ट डीड को एक बार रजिस्टर्ड करने के बाद आप जब चाहे तब उसे रद्द नहीं कर सकते। कुछ परिस्थितियों में इसे वापस लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट जाकर केस लड़ना होगा। इसीलिए गिफ्ट डीड बनाने से पहले आपको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा बाद में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालांकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को सेक्शन 126 के तहत कुछ परिस्थितियों में गिफ्ट डीड वापस लिया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत गिफ्ट डीड को वापस लेने के लिए कौन से ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वो जानते हैं। सबसे पहला ग्राउंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि प्रॉपर्टी गिफ्ट देने वाले डोनर और उसे लेने वाला या स्वीकार करने वाला डोनी, इन दोनों के बीच आपसी सहमति से गिफ्ट डीड वापस या रद्द करने वाला क्लॉज गिफ्ट डीड में मेंशन होना चाहिए। फिर उसे निर्धारित समय पर या फिर वो कंडीशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट डीड वापस लेने के लिए रिवोकेशन डीड बनाकर उसे रजिस्टर करना होगा। ध्यान में रहे, रिवोकेशन डीड बनाना और रजिस्टर करना जरूरी है ताकि फ्यूचर में कोई विवाद ना हो। गिफ्ट डीड को रद्द करने के लिए दूसरा मुख्य आधार है, गिफ्ट डीड बनाते समय फ्रॉड, कोर्शन यानी किसी भी प्रकार का दबाव, अंडर इन्फ्लुएंस यानी गलत प्रभाव डाला गया हो तो गिफ्ट डीड बनाने वाला व्यक्ति यानी डोनर उसे उस गिफ्ट डीड को कैंसलेशन का अधिकार होता है। इसके लिए उसे कोर्ट जाना होगा, और इतना ही नहीं, उसे कोर्ट में ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, बिकॉज बर्डन ऑफ प्रूव जो है वो आप पे रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण आधार है फेल्यूर ऑफ कंडीशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गिफ्ट डीड किसी कंडीशंस यानी शर्त के ऊपर बना रहे हो तो उसे उस गिफ्ट डीड में मेंशन करना होगा। इसीलिए गिफ्ट डीड रजिस्टर होने से पहले हमेशा उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी यह शर्त डोनी यानी गिफ्ट डीड को स्वीकार करने वाले ने पूरी नहीं की तो आपको उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करने का अधिकार होता है। लेकिन इसके लिए भी आपको कोर्ट को जाना पड़ सकता है, क्योंकि जनरली डोनी इतनी आसानी से गिफ्ट डीड रद्द करने के लिए राजी नहीं होता है। गिफ्ट डीड को कैंसिल करने का चौथा मुख्य आधार है सीनियर सिटीजन्स के राइट्स। सीनियर सिटीजन के पास गिफ्ट डीड कैंसिल करने का अधिकार रहता है कि बच्चे अगर या फिर अन्य कोई व्यक्ति जिसके फेवर में उन्होंने गिफ्ट डीड बनाया है वो उनकी देखभाल ना करे या फिर उन्हें मेंटेनेंस ना दे, लेकिन अगेन इसके लिए आपको ऐसी परिस्थिति में गिफ्ट डीड कैंसिल करने की कंडीशन वहाँ पर रखनी होगी। वैसा रिवोकेशन क्लॉज मेंशन करना होगा। लास्ट ईयर ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस संदर्भ में जजमेंट देकर ये बात दोहराई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता चुके हैं गिफ्ट डीड एक बार वैलिडली एग्जीक्यूट और एक्सेप्ट होने के बाद लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट यानी कानूनी रूप से बंधनकारक दस्तावेज होता है, जिसे आप तब तक रद्द नहीं कर पाओगे जब तक उसमें रिवोकेशन क्लॉज मेंशन ना हो। इसीलिए गिफ्ट डीड बनाने से पहले या उसे रद्द करने से पहले आपको उसमें दिए गए कंडीशंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऑल्टरनेटिव रेमेडीज के बारे में भी बात की है। अगर डोनर डोनी की किसी बात से आहत होकर उसे अपने एंड से गिफ्ट डीड कैंसिल करने के बजाय उसे अदर लीगल रेमेडीज के बारे में सोचना चाहिए। और अब गिफ्ट डीड कैंसिलेशन के लीगल प्रोसेस पर एक नज़र मारते हैं। पहला स्टेप, आपको ओरिजिनल गिफ्ट डीड को अच्छे से रिव्यू करना होगा। क्या उसमें कोई रिवोकेशन क्लॉज या कंडीशन डिमेंशन है, ये देखना होगा। और अगर रिवोकेशन क्लॉज भी है और डोनी का भी गिफ्ट डीड रद्द करने के लिए कंसेंट है तो आपसे सहमति से रिवोकेशन डीड बनाकर उसे रजिस्टर कर ले। लेकिन अगर गिफ्ट डीड फ्रॉड या दबाव या गलत प्रभाव से बनाया गया तो आपको अच्छे एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। साथ ही में सपोर्टिंग एविडेंस भी देने होंगे। ध्यान रहे, कोर्ट में आपका दावा प्रूव करने का दबाव आप ही पर रहेगा।
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा टाइम लिमिट्स यानी समय अवधि। अगर मामला फ्रॉड, दबाव या गलत प्रभाव यानी अंडू इन्फ्लुएंस का है तो आपको इसकी जानकारी होने के 3 साल भीतर ही आपको कोर्ट में दावा पेश करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखिए। गिफ्ट डीड कैंसलेशन कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। डोनर के पास वैलिड लीगल ग्राउंड होना चाहिए। ध्यान रहे, कोर्ट में आपको दावा प्रूव करने का दबाव आप पर ही होगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होता है, ना कि सामने वाले पर। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है टाइम लिमिट का, यानी समय अवधि। अगर मामला फ्रॉड, दबाव, गलत प्रभाव यानी अंडू इन्फ्लुएंस का है तो आपको इसकी जानकारी होने के बाद 3 साल के भीतर ही आपको कोर्ट में दावा पेश करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखिए। गिफ्ट डीड कैंसलेशन कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होता है। डोनर के पास वैलिड लीगल ग्राउंड होना चाहिए कि गिफ्ट डीड कैंसिल करने के लिए, और उसे इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। गिफ्ट डीड सिंपली इस बेसिस पर कभी भी कैंसिल नहीं होगा कि डोनी डोनर की देखभाल नहीं कर रहा होगा या फिर उसे मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है। वैसे कंडीशंस क्लॉज गिफ्ट डीड में मेंशन होना चाहिए। डीड कैंसलेशन प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट लोकल लॉज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसके लिए आपको लीगल प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी। अगर आपके कोई डाउट्स या कमेंट्स है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट करके बता सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानूनी जानकारी के साथ।